हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज बात करता आज के केस के बारे में। इंसुलिन इंटेंसिफिकेशन, यानी इंसुलिन जो आप ले रहे हो उसे चेंज करने की नौबत कब आती है या उसको डोज को बढ़ाना कैसे जाए। ये पेशेंट मेरे पास एक आते हैं, वो करीब 7 साल से आ रहे हैं और अब OHS का इफेक्ट और डायबिटिक मेडिसिन का इफेक्ट कम हो गया जब मैं बताता हूँ। फिर थोड़ा किडनी फंक्शन भी उनके ऑर्डर होने लग गए, EGFR भी कम हो गया। तो मैंने उनसे सजेस्ट किया था कब से, 1 साल से 2 साल से, कि आप इंसुलिन स्टार्ट कीजिए। तो अब उन्होंने शुरू किया करीब 3 महीने पहले। बट ही वॉज टेकिंग द सेम डोज ऑफ बेसल इंसुलिन। यहाँ मैं बात करूँगा कि डॉक्टर को बार बार मिलना आपका क्यों ज़रूरी है। आपकी डोज एडजस्ट करने का काम डॉक्टर का है, आप अपने आप नहीं कर पाते। अगर वैसे मैं सबको समझाता हूँ पेशेंट को कि 2-2 यूनिट करके आप बढ़ाइए एक दिन छोड़ के, अगर आपकी शुगर लेवल्स हाई आ रहे हैं। अब अगर आप बेसल इंसुलिन लगा रहे हो, उसका काम है सुबह की यानी फास्टिंग शुगर आपकी कंट्रोल रखेगा। फास्टिंग ठीक आएगी तो बाकी पैरामीटर्स यूजुअली ठीक हो जाते हैं, साथ में 1-2 और एंटी डायबिटिक दवाई देके। वो उसी डोज को फास्टिंग की रात को लगाए जा रहे थे, बट हिज शुगर हैड गॉन अप टू पोस्टप्रेंडियल 360, 380, 440 ये लेवल्स आ रहे थे। तो फिर मुझे फ़ोन करके बोले, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा, हमें इंसुलिन की टाइप चेंज करनी पड़ेगी, हमें आपको प्री मिक्स एनालॉग पे डालना पड़ेगा जो कि दिन में 2 बार लगेगा और आपकी शुगर्स कंट्रोल होंगी। वो नहीं माने अभी भी, एंड स्टिल आई एम थिंकिंग, आई एम वेरी श्योर ही शुगर्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाइए, डिले मत कीजिए जाना। ही विल एडजस्ट योर डोजेज, ही विल मेक योर शुगर्स कंट्रोल। मैंने एक वर्ड बोला था टाइम इन रेंज, जो कि 80% दिन में अगर 24 घंटे है उसमें से 80% टाइम तक आपकी शुगर कंट्रोल में रेंज में 70 से 180 की रेंज में रहनी चाहिए। तब आपको जो कॉम्प्लिकेशंस है वो डिलेड हो जाएंगी, होंगी तो सही लेकिन आमतौर से काफ़ी साल बाद जाके होंगी और उस लेवल पे उतनी सीवियर नहीं होंगी। सो अगेन आई कम बैक टू सेम थिंग, टाइट कंट्रोल ऑफ शुगर्स। हाँ, एल्डर्स में 70 साल से ऊपर हम मार्जिन दे देते हैं कि अगर उनकी खाने के बाद वाली शुगर 180, 200 तक आ रही है, खाली पेट पर उनकी 110, 120, इवन 130 आ रही है, वी एक्सेप्ट इट, बट नॉट विद अदर पीपल। ये बात हो गई इंटेंसिफिकेशन की कि एक ही इंसुलिन आपको हमेशा सूट नहीं करेगा, तो यू हैव टू गेट इन टच विद द डॉक्टर, अपने डॉक्टर को मिलते रहिए। एक दूसरी बहुत जरूरी बात कल मैं कहना भूल गया था, जो मैंने आजकल बोलना शुरू किया PPIs के बारे में, वही पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये जो आप खाली पेट का गैस का कैप्सूल सोकर लेते हैं।